गर्मी का मौसम था और लाइट चली गई थी। रमा पसीने में लथपथ बैठी होती है। वहीं रमा की बेटी पूजा आराम से बैठकर फोन चला रही होती है। ये देखकर रमा कहती है, अरे वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है और तू आराम से फोन कैसे चला सकती है इस गर्मी में? तुझे गर्मी नहीं लगती है क्या? माँ, हाय तौबा मचाने से गर्मी नहीं लगेगी। अरे मैं तो बहुत कूल हूँ, इसलिए मुझे गर्मी लगती ही नहीं है। अरे मैंने ही तुझे पैदा किया है, फिर भी मैं कूल क्यों नहीं हूँ? अरे इतनी गर्मी हो रही है, फोन से गर्मी निकलती है। तू रख फोन अभी। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है गर्मी की वजह से। माँ, अगर आपका दिमाग खराब हो रहा है तो आप मेरा दिमाग क्यों खराब करने पे लगी हुई हैं? मुझे इतनी भी गर्मी नहीं लगती है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप जाकर बैठ जाओ। तू भी मेरे साथ चल, कूल बनने के चक्कर में यहाँ गर्मी में पड़ी रहेगी। तू चल मेरे साथ अभी की अभी। ये कैसी जबरदस्ती है माँ? अरे मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना ना। आप मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? क्योंकि गर्मी में तो तू मेरी बात मान नहीं रही है। देख, मुझे पहले ही बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और अब जब तू मुझसे बहस कर रही है तो मुझे और गर्मी लग रही है, इसलिए बोल रही हूँ। माँ, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ ना। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप बाहर जाओ। मेरे ऊपर खड़ी रहोगी तो क्या आपको गर्मी नहीं लगेगी? मानती हूँ कि मैं कूल हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है आप मेरे पास खड़े रहोगे तो आपको ठंडक मिलेगी। हे भगवान, क्या होगा इसका? अरे तुझे देख देख कर मुझे और गर्मी लग रही है और तू बोल रही है कि तुझे घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना। सबका वैसे ही गर्मी से बुरा हाल है। आए दिन लाइट चली जाती है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सोच रही हूँ घर में एक जनरेटर लगवा लूं, कम से कम थोड़ी तो राहत मिलेगी। माँ, अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो मुझे दे दो। मेरे पास वैसे ही पैसों की कमी है। फालतू में जनरेटर वगैरह लेने का क्या ही फायदा। पैसे उड़ाओ मत। माँ, कुछ टाइम के लिए ही तो लाइट जाती है, उसके लिए आप जनरेटर पे ये फालतू खर्चा क्यों कर रहे हो? गर्मी का मजा तो गर्मी में ही आता है ना। और वैसे भी आप तो घर में ही रहती हैं और घर में कोई ओवर गर्मी नहीं लगती है। बस आप ओवर कर रही हैं। मुझे सब समझ आता है आपका। बेटा, पूरी दुनिया में हर कोई एक्टिंग नहीं करता। सबको गर्मी लगती है तभी सब बोलते हैं। सब तेरी तरह कूल बनकर नहीं रह सकते ना। जितना मैं तुझसे बहस करूंगी उतना ही मेरा खून और खौलेगा और मुझे और गर्मी लगेगी। इससे अच्छा मैं खुद ही बाहर जा रही हूँ। तुझे आना होगा तो तू अकेले आ जाएगी। इतना बोलकर रमा बाहर चली जाती है और पूजा आराम से घर में बैठी रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अब गर्मी बढ़ती जा रही थी। एक दिन नीतू के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है। बहुत ज्यादा धूप होती है। नीतू ने खुद को तो ढका भी होता है और अपने साथ पानी की बोतल, हाथ में पंखा सब लेकर चलती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा जो मस्त गर्मी में चल रही थी, ये देखकर नीतू बोलती है, यार आज लगता है गलत प्लान बना लिया हमने बाहर जाने का। मुझे तो लग रहा है अभी भी समय है कि हमें मना कर देना चाहिए और वापस घर चलना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्मी है यार, मेरी तो तबीयत डाउन हो रही है। चलना घर चलते हैं, वरना ऐसे ही हम झुलस जाएंगे गर्मी में। यार, कहाँ से तुझे गर्मी लग रही है? मुझे तो कहीं भी गर्मी नहीं लग रही है। और ऊपर से प्लान तो तूने ही बनाया था ना, अब तू ही मना कर रही है। यार मैं सही बोल रही हूँ, मैं पागल थी जो मैंने प्लान बना लिया। लेकिन अब जो हालत है ना, उसे देखकर मैं बोल रही हूँ प्लान को कैंसिल ही करना बेहतर है। देख, अभी हम आधे रास्ते तक भी नहीं आए तब मेरी ये हालत हो गई है। पूरे वहाँ तक गए तब तक तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। बहन मान जा यार, घर चलते हैं ना, मैं नहीं जाऊंगी। अबे यार, एक तो पहले से ही तू पापा की परी बन के आई है, ऊपर से तूने ही प्लान बनाया, अब तू ही मना कर रही है। देख, मैं प्यार से बोल रही हूँ, चल ले, वरना मैं अगली बार तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है, इतनी गर्मी भी नहीं है। देख, मुझे तो गर्मी लग ही नहीं रही है, सिर्फ तुझे ही लग रही है। भाई तो कूल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई तेरी तरह कूल हो सकता है। सच बता रही हूँ, प्लीज यार मेरी बात मान जाना। अगर मैं तेरी तरह जरा सा भी कूल होती तो मैं कभी मना ही नहीं करती, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं गर्मी में जा सकूं। नीतू वहीं से वापस हो जाती है और घर चली जाती है। पूजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अकेले ही मार्केट जाती है और शॉपिंग भी करती है। ऐसे ही पूजा को हर कोई कूल कहता था, क्योंकि जिस तपती गर्मी में लोगों की हालत खराब हो रही थी, लोग घर से निकलना पसंद नहीं कर रहे थे। उस गर्मी में पूजा बहुत ही ज्यादा कूल थी। कुछ दिनों बाद पूजा के बॉयफ्रेंड विजय का बर्थडे आता है और नीतू पूजा के घर जाती है। अच्छा हुआ नीतू यार, तू आ गई। मुझे आज तेरी बहुत मदद की जरूरत है। हाँ भाई हाँ, मुझे पता है आज तेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है।
तभी तो तू मुझे याद कर रही है, वरना तुझे कहाँ ही मेरी याद आएगी। वरना तो तू हमेशा ही उस दिन के लिए ताने देती रहेगी। यार अब तेरे तो ताने सुनने के काम ही है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। उस दिन तेरी ही पूरी गलती थी, तूने ही पहले प्लान बनाया और बाद में तूने ही मना कर दिया। अरे अगर तुझे गर्मी लगती है तो तुझे पहले सोचना चाहिए था ना। तेरी वजह से मुझे अकेले ही शॉपिंग पे जाना पड़ा। अरे बाबा ठीक है, मुझसे ही गलती हो गई थी, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए अब से आगे का प्लान बनाने के लिए सोचूंगी। हाँ तो जब तक मेकअप का सामान निकल, मैं अभी नहा के आती हूँ। अरे जल्दी क्या है नहाने की, गर्मी में तो जितना भी नहा लो कम ही लगता है। पूजा नहाने चली जाती है और फिर कपड़े पहन कर आ जाती है। पूजा के कपड़े देखकर नीतू जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तू किसी जागरण में जा रही है क्या, जो इतने भारी कपड़े पहने हैं, या फिर तेरे बॉयफ्रेंड की शादी में जा रही है उसकी किलसाने? भाई अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो कुछ हल्का पहन लेना। नहीं, मैं तो यही पहनूंगी। एक बार मुझे विजय ने कहा था कि उसे मैं सूट में बहुत अच्छी लगती हूँ, तो आज उसका बर्थडे है तो मैं सूट ही पहनूंगी, इसलिए मुझे आज सूट ही पहनने का मन है। और ये बात तू कैसे भूल जाती है कि मुझे गर्मी नहीं लगती है। गर्मी में तो मैं बहुत कूल रहती हूँ। पूजा जल्दी से तैयार होकर विजय के जन्मदिन के लिए निकल पड़ती है। पूजा जैसे ही विजय के पास पहुंचती है और विजय को एक पतली सी टी शर्ट और हाफ निक्कर में देखकर कहती है, ये क्या विजय, तुम्हें यही कपड़े मिले थे पहनने के लिए? आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम जाओ जीन्स और बढ़िया सी शर्ट पहन कर आना। एक काम करो, वो वाली शर्ट पहन लो जो मैंने तुम्हें उस दिन दिलाई थी। पूजा तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने जो कपड़े पहने हैं मैं उसमें भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, और तुम कह रही हो जाके मैं शर्ट पहन कर आऊँ, जींस पहन कर आऊँ? अरे मुझसे नहीं होगा। और एक बात मुझे आज तक कभी समझ नहीं आई, मेरे बर्थडे पर ही इतनी गर्मी क्यों आती है? और तुमने ये क्या पहना हुआ है? तुमको गर्मी नहीं लगती क्या? नहीं, मैं कूल हूँ, लेकिन मैं विजय यहाँ बस तुम्हारे लिए इतना तैयार होकर आई हूँ। और अब तुम खुद ऐसे बनकर जाओगे तो अरे मेरे लिए कुछ अच्छा पहन लो ना। तुम्हारे लिए मैं भी ये जरूर पहनता, लेकिन ये गर्मी ही इतनी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। पूजा विजय की बात सुनकर कुछ नहीं कहती और घर चली जाती है। घर जाने के बाद पूजा की गर्दन पर, पीठ पर काफी ज्यादा दाने हो जाते हैं। और जब वो सारे दाने पूजा अपनी माँ को दिखाती है तो उसकी माँ उससे कहती है, बन गई ना कूल, इसीलिए मैं तुझे मना करती थी कि इतना भी कूल मत बन। माँ लेकिन मुझे गर्मी नहीं लगती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुझे तो गर्मी लगती ही नहीं है ना, तभी तो ये दाने हो गए हैं। अरे जो तू कुछ पहनती है ना, इस गर्मी में धूप में घूमती रहती है, ये सब उसी की वजह से हुआ है। पूजा को अपनी माँ की बात समझ आती है, जिसके बाद अब पूजा कूल बनना छोड़ देती है। पूजा अपनी माँ रमा के साथ रहा करती थी, जिसे खाने में दाल चावल बहुत पसंद था। वो जब देखो अपने खाली समय में दाल चावल ही बनाया करती। एक दिन वो रसोई में दाल चावल बनाने में जुटी थी, तभी उसकी माँ रसोई में आती है। तू फिर आज दाल चावल बना रही है? अरे शादी वाला घर है, यहाँ 56 भोग बनाए जाते हैं, तू सादा दाल चावल बना रही है? कुछ और नहीं बना सकती क्या? माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। आपको तो पता ही है कि दाल चावल कितनी जल्दी बन जाता है, तो मैंने सोचा कि दाल चावल ही बना लेती हूँ। और वैसे भी ये सब ऊट पटांग खा खा कर मेरा पेट ही खराब हो गया। तू ये ना किसी अनजान को बोलेगी तो वो तेरी बातें मान भी लेगा, लेकिन मैं नहीं। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तू ये पेट के लिए नहीं बल्कि ये जल्दी बन जाता है, इसलिए तू यही बनाती है और इसे ही सबको खिलाती है। और तेरी वजह से ही इतने टाइम तक सबको ये खाना पड़ रहा है। माँ, अब कुछ दिनों की मेहमान ही तो हूँ मैं घर में, और अब आप ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? बस यही बोल बोल कर तो तू अपनी मनमानी कर रही है। तो करने दो ना माँ, मुझे अपनी मनमानी का खाना खाने दो। दाल चावल तू ही खा अपना बनाया दाल चावल, मैं भी देखती हूँ ससुराल में हर रोज दाल चावल कैसे खाएगी। पूजा जितनी दाल चावल खुद खाती, उतने ही अपने घर वालों और पड़ोसियों को भी खिलाया करती। लोग ऊब ना जाए इसलिए वो तरह तरह की दाल बनाया करती और उनके साथ चावल परोस दिया करती। और कुछ दिनों में ही उसकी शादी होती है और वो अपने ससुराल में आ जाती है, लेकिन अपनी दाल चावल की आदत को कम नहीं करती। उसके ससुराल वाले भी उसकी इस आदत से बहुत तंग आ चुके थे। एक दिन उसकी सास भावना उसको कमरे में बुलाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। पूजा बहू, आज तेरी ननद अपने ससुराल से आएगी,
तो तू रोज की तरह दाल चावल मत बना देना। मैं पनीर और सोया चाप लाई हूँ, तू वही बनाना, ठीक है ना? माँ जी, लेकिन ये सब बनाने की क्या जरूरत है? मैं छौके हुए चावल और तड़के वाली बढ़िया सी दाल बना देती हूँ ना, वो तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है। रितु को भी पसंद आएगी बहुत। बहू, रीतू तो फिर भी कुछ ना बोले, लेकिन आज तूने दाल चावल ही बना दिए ना तो मेरा पारा हाई हो जाना है। अरे हम लोग तो मजबूरी में खा भी लें, लेकिन अब कोई घर पर आए तो उसको भी क्या दाल चावल ही खिलाएं? ऐसे तो लोग हमें कंजूस या कंगाल सोचेंगे। माँ जी, ये तो लोगों की सोच है कि दाल चावल खाने वाले कंगाल है, लेकिन सच थोड़ी है ऐसा। बहू, मुझे माफ कर दे, अब मैं तुझसे बहस नहीं कर सकती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज के दिन तो घर में दाल चावल ना बने। अपनी नहीं तो मेरी ही इज्जत का ख्याल रख ले। पूजा के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे अपनी सास की बात को मानना ही पड़ता है। जिसके बाद वो अपना मन मार कर रसोई में जाती है और अपनी ननद के स्वागत के लिए पनीर की सब्जी और सोया चाप की सब्जी बना देती है। जिसके बाद में उसकी ननद आती है तो वो उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। रात के खाने के लिए जब उसकी सास, उसका पति और ननद और वो खुद टेबल पर बैठते हैं तो सब लोग जहाँ पनीर और सोया चाप खा रहे थे, वहीं पूजा अपनी थाल में दाल चावल परोसती है। अरे भाभी, आप ये दाल चावल क्यों खा रही हैं? माँ ने आपको मना किया है क्या पनीर खाने से? अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं अभी माँ से बात करती हूँ। बहू और बेटी में फर्क थोड़ी ना करना चाहिए। हे भगवान, ये लड़की तो मेरी हर जगह नाक कटवा कर ही मानेगी। अरे रीतू, मैंने मना ही नहीं किया। माँ, मुझे पता है कि आप कैसी हो। जब मुझ में और भाई में फर्क करती हो तो बहू और बेटी में क्यों नहीं करोगी? आपने ही मना किया है ना भाभी को अच्छा खाना खाने से, तभी तो भाभी ये सादे से दाल चावल खा रही हैं। बहू, अब तो कुछ बोल या फिर मेरी इज्जत का कचरा करवा कर ही मानेगी। देख रही है मेरी बेटी मुझे क्या बोल रही है? अच्छा लग रहा है तुझे ये सब सुनकर? रीतू, तुम माँ को कुछ मत बोलो। माँ किसी में ना कोई फर्क नहीं करती है। अच्छा, अगर फर्क नहीं करती तो ये क्या है? भाभी दाल चावल क्यों खा रही हैं? हमारी तरह पनीर या सोया चाप क्यों नहीं खा रही हैं? भाभी, आप डरो मत, मैं हूँ ना आपके साथ। नहीं ननद जी, आप गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो खाओ हमारे साथ अच्छा अच्छा खाना। आप क्यों नहीं खा रही हो ये सब? वो मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, बस इसीलिए मैं दाल चावल खा रही हूँ। क्या दाल चावल पसंद है? अरे दाल चावल किसको पसंद आता है इतना? माँ, भाभी सच बोल रही हैं क्या? अरे नहीं तो क्या, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ बहू की इस आदत से। हर रोज दाल चावल खाती है और बहू की वजह से हमें भी खाना पड़ता है। वो तो भला हुआ तू आ गई, वरना आज भी हमें ये ही नसीब होता। रीतू भी अपनी भाभी की अजीब सी दाल चावल खाने वाली आदत को देखकर बहुत हैरान होती है कि कोई इंसान रोज रोज दाल चावल आखिरकार कैसे खा सकता है। लेकिन फिर भी पूजा की आदत में कोई भी सुधार नहीं आता और वो तीनों टाइम दाल चावल ही खाया करती। एक दिन की बात है जब सारा परिवार घूमने जाने का मन बनाता है और वो लोग घूमने के लिए निकलते हैं और बहुत मजे करते हैं। तभी आदित्य बोलता है, माँ, आपको पता है, मैंने सुना है यहाँ के छोले भटूरे ना बहुत अच्छे होते हैं। चलिए आप दोनों को खिलाता हूँ मैं। नहीं, मुझे छोले भटूरे नहीं खाने। कल भी मैंने दाल चावल नहीं खाया था और आज भी ना खाऊं। नहीं, मुझे ये सब नहीं खाना है, मुझे तो बस दाल चावल ही खाना है। बहू, ये क्या जिद लगा रखी है तूने? अरे कहीं बाहर आए हैं तो हमें यहाँ भी तो मशहूर चीजें खानी चाहिए ना। आदित्य बेटा, चल छोले भटूरे खाते हैं। माँ, अभी तो पूजा कुछ नहीं कहेगी, लेकिन बाद में जब घर जाएगी ना तो बोलेगी मुझे नहीं खाना था वो, मुझे तो वो खाना था। और ये भी कहेगी कि माँ की सुनते हो, मेरी तो सुनते ही नहीं। हाँ, तो कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ मैं। अरे पता नहीं वो लोग कैसे बनाते होंगे, हम ऐसे ही कुछ भी थोड़ी खा सकते हैं। दाल चावल खाएंगे तो सही भी रहेगा ना। बहू, बहुत साफ सुथरा खाना खा लिया है। अरे कभी कभी बाहर का भी खाना चाहिए, और वो जरूरी थोड़ी है कि गंदी तरह बनाए। आदित्य हमें अच्छी जगह ही ले जाएगा। माँ जी, फिर भी अगर आप लोगों को छोले भटूरे खाने हैं तो आप चले जाओ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तो दाल चावल ही खाने हैं, और अगर दाल चावल नहीं मिला तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी।
जिद क्यों कर रही हो तुम? हाँ, रोज तो खाती हो ना दाल चावल। अरे एक दिन बाहर का खा लोगी तो क्या हो जाएगा, खा लो ना। अरे आप मुझे क्यों समझा रहे हो? मुझे नहीं खाना दाल चावल के अलावा कुछ भी। तो ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? आप जाओ ना अपने छोले भटूरे खाने। पूजा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ आप कुछ कहती क्यों नहीं इसे? देख रही हो कैसे ड्रामे किए जा रही है ये। और अब मैं गुस्सा करूंगा तो अब मुझे कहोगी गुस्सा क्यों कर रहा है। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं खाऊंगी तो बस दाल चावल ही खाऊंगी, भले ही मुझे चक्कर क्यों ना आ जाए, कुछ और नहीं खाऊंगी मैं। आदित्य एक काम कर बेटा, चल अब घर वापस चलते हैं। इस दाल चावल की बेटी के साथ तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। जब देखो दाल चावल करती रहती है। चल चल घर चल। पूजा की सास को भावना की यह हरकत देखकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि भावना ने सबका ही मजाक खराब कर दिया। लेकिन ऐसे में पूजा कुछ देर के लिए उदास होती है, लेकिन उसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और रसोई में जाकर दाल चावल बनाती है और मजे से खाती भी है। अब उसके ससुराल वाले उसकी इस आदत से बहुत दुखी हो गए थे और एक दिन उसकी सास भावना उसे सबक सिखाने की सोचती है। बहू आज ना तू कम से कम 50 लोगों के लिए दाल चावल बना दे। इतने सारे लोगों के लिए दाल चावल? माँ जी घर में कोई फंक्शन है क्या? नहीं, वो मैं सोच रही थी क्यों ना हम गरीब बच्चों को दाल चावल दे आए, कितना पुण्य का काम होगा ना। ठीक है, तू शाम तक ये सब बना कर रख। माँ जी देना ही है तो कुछ अच्छी चीज दो ना। ये क्या दाल चावल, वो भी कोई देने की चीज है क्या? बहू ये तू क्या बोल रही है? तुझसे ज्यादा दाल चावल तो शायद किसी को पसंद नहीं होगा और तू ही ऐसे बोल रही है। चल अब बातें मत बना और दाल चावल बना। पूजा आखिर हैरान हो जाती है कि वो इतने सारे लोगों के लिए दाल चावल आखिरकार कैसे बना पाएगी। लेकिन फिर भी वो अपना मन मार कर रसोई में जाती है और सभी मेहमानों के लिए दाल चावल बनाने लगती है। लेकिन इतने सारे दाल चावल बनाते बनाते उसका मन उबने लगता है और वो दाल चावल बनाकर परेशान हो जाती है। कुछ ही देर बाद में उसका मन भर जाता है और वो वहीं पर परेशान होकर रसोई में ही बैठ जाती है। तभी उसकी सास का रसोई में उसे देखकर आना होता है। अरे बहू तू इतने में थक गई, चल चल जल्दी हाथ चला। नहीं माँ जी, इतना बना लिया वो ही बहुत है, अब मुझसे और नहीं बनाया जाएगा। इतना बनाते हुए दाल चावल की महक मेरे दिमाग में जा रही है, अब ना ही बनाया जाएगा और ना ही खाया जाएगा। पूजा उसके बाद ये ठान लेती है कि वो दाल चावल तो खाएगी, पर कभी कभी, रोज रोज नहीं।